की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सीएम ऑफिस में भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब ऐसा लग रहा है जैसा कोरोना ने कि अब सेकेंड फेज या थर्ड फेज या फोर्थ फेज, जिस भी फेज की हम बात करते रहे हैं इतने दिनों से कि कोरोना फेज चेंज करता है, तो उसने गेयर बदल लिया है और अब बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर कुल मिलाकर चाहे इसको माना जाए, किसी तौर पर ना माना जाए, लेकिन ये लगता यही है कि अब कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ है। और जिस तरह से गेयर बदला है, इसमें जो स्प्रेडिंग का लेवल है, आप देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है केस आने शुरू हुए हैं, न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी। और ये छोटे छोटे गाँव शहरों तक ये इसने अपना पैर पसार लिया है। बहरहाल फिलहाल चिंता का विषय ये है कि कल जो ताजे मामले आए हैं, 16 मामले सीएमओ के हैं और ये सब हरियाणा सिविल सचिवालय के मामले हैं। और 31 फ्लोर पर इन लोगों की ड्यूटी रहती है। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री आवास से पहले कई मामले आए थे। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल और आईटी एडवाइजर जो हैं ध्रुव मजूमदार जो हैं वो पॉजिटिव हुए, फिर कोई कमांडो पॉजिटिव हुए थे, कुछ मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हुए। अब उनके जो सचिवालय स्थित जो कार्यालय है वहाँ पर भी ये बड़ी तादाद में लोग जो हैं जो पॉजिटिव आए हैं। कल इस बात की जो ऑफिशियल जानकारी भी दी गई है। जी ठीक है। राकेश, क्योंकि इस बहुत तेजी से ये सरकारी दफ्तरों में, सीएम ऑफिस में, सचिवालय में, हर जगह ये तेजी से फैल रहा है, तो क्या अब प्रशासन उस स्तर पर जांच भी कर रहा है? टेस्ट की तो जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो सफिशिएंट है, लेकिन टेस्ट के साथ होने के साथ जो केसेस जो आ रहे हैं वो अपने आप में चिंता करने वाले हैं। अब जो है जरूरत, हालांकि अभी इस तरह के आदेश नहीं हुए हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं लॉकडाउन 1 में थे कि सरकारी कार्यालय बंद हुए, या फिर 50% लॉकडाउन 2 में 50% कर्मचारियों के आने की थी। जरूरत अब इन कदमों को उठाने की है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जाए दफ्तरों में, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े हॉल होते हैं कर्मचारियों के। बाहर तो लोग मास्क लगाकर घूमते हैं, लेकिन जब आपस में बैठते हैं तो मास्क नहीं लगाते। दफ्तरों में जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो किसी भी जगह, तो वहां पर मास्क लगाने को अनिवार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये हाजिरी की बात थी, पहले आधे लोग आते थे एक दिन में ताकि कम लोग आए, वो होना चाहिए। और मैं आपको एक इसमें जानकारी जोड़ूं कि जो सचिवालय में बाहरी लोगों का जो एंट्री है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने इसके आदेश में जारी कर दिए हैं। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, आप जानते हैं जो अधिकृत लोग हैं सचिवालय में वे जा सकते थे, और जो बाहरी लोग आते थे था डेली बेसिस पर, तो अब उनकी एंट्री पर भी बैन लगाया गया है। और अब जरूरत यह भी है कि कर्मचारियों के जैसे 50% की हाजिरी करनी चाहिए ताकि दफ्तरों में रश कम हो। सोशल डिस्टेंसिंग ना केवल दफ्तरों में बल्कि बाहर लोगों में अब देखने में आता है कि पार्कों में, घरों के बाहर या गलियों में, मोहल्लों में लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं। उन पर भी थोड़ी सख्ती बरतने की जरूरत है। हालांकि मास्क को, जो मास्क ना लगाने को लेकर आप जानते हैं कि 3 लाख के लगभग चालान हरियाणा में हुए हैं। 15 करोड़ के आसपास की राशि जो है वसूली जा चुकी है। एक सवाल का और राकेश जवाब हम जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो कोरोना के की संख्या बहुत तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों तक भी इसकी पहुंच हो गई है, और आप जैसा बता रहे हैं कि लोगों में भी वो खौफ, वो डर नहीं रह गया है। तो इसके लिए क्या प्रशासन मुस्तैद है? एक तो अवेयरनेस कि भाई कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा कहर कम नहीं हुआ है। दूसरा, अगर लोग प्यार से नहीं गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कई बार। तो क्या वो स्ट्रिक्टनेस नजर आ रही है क्या? देखिए, स्ट्रिक्टनेस में जो है केवल सरकारी आदेशों से सब कुछ नहीं हो सकता। लोगों को स्वयं इस दिशा में जो है आगे बढ़ना होगा। आप जानते हैं कि कोई आदेश निकल जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 3 लाख चालान हुए, तो उसके बावजूद भी क्या ये लोगों ने कोई लापरवाही बरतनी छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को ये मानना होगा सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, आदेश जारी हो जाते हैं और अवेयरनेस ड्राइव चल जाती है, लेकिन कुल मिलाकर लोगों को इसमें जो है खुद अनुपालना करनी होगी नियमों की, और सरकार को भी और शक्ति अब जो है दिखाने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।